आप लोग आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक आएगा लोकस, लास्ट टॉपिक का पॉइंट का, उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो टॉपिक डाल देना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस को ट्रांसफॉर्म करने से इक्वेशन कैसे चेंज होता है, कर्व कैसे चेंज। एक मिनट वेट करना। ठीक है, एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करने से, एक्सिस को शिफ्ट करने से, एक्सिस को रोटेट करने से कर्व के इक्वेशन किस तरह से चेंज कर जाता है ना, वो देखना है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का फर्स्ट टॉपिक ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मींस एक्सिस को शिफ्ट करना है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहले ये था कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पहले टॉपिक आपका ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्टिंग। मींस इस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एक्सिस का शिफ्टिंग होगा। ये हम लोग का पहले वाला x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको स्मॉल x, इसको स्मॉल y, ये रहा ओरिजिन। ठीक है, तो अगर यही कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे शिफ्ट कर दोगे तो पॉइंट कैसे चेंज होगा वो देखना। ठीक, इनिशियली एक पॉइंट था स्मॉल x स्मॉल y। इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट गिवन था स्मॉल x स्मॉल y। ठीक है, इस सिस्टम का ये पॉइंट है। अगर एक्सिस को शिफ्ट करोगे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मींस इस एक्सिस को ले गए यहां और इस एक्सिस को ले गए यहां, तो एक्सिस को शिफ्ट किए और नए वाले सिस्टम को ना कैपिटल X एंड कैपिटल Y बोल रहे हैं। ठीक, और ये O डैश, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो जाएगा ये देखना है। ठीक, ये पूरा लेंथ है स्मॉल y, नहीं ये पूरा स्मॉल y, ये पूरा लेंथ है स्मॉल y, ये लेंथ है स्मॉल x, ये वाला लेंथ है, अभी हम लोग ना कैपिटल X कैपिटल Y एज्यूम कर रहे हैं, कैपिटल X और ये वाला लेंथ है कैपिटल Y। तो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्मॉल x स्मॉल y, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैपिटल X कैपिटल Y। ठीक, हम लोग को कैपिटल X निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड कैपिटल Y निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल y। दैट मींस नया कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पुराना वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। और लेट्स से ओरिजिन शिफ्ट किया है O डैश h k पे, शिफ्टिंग हुआ h k पे। सर कुछ भी नहीं, आप ना कैपिटल X को ना स्मॉल x माइनस h लिख सकते हो, कैपिटल Y को स्मॉल y माइनस k लिख सकते हो। डाउट है किसी को? नहीं सर बिल्कुल नहीं। इस लेंथ को x माइनस h लिखेंगे ना, क्योंकि ये वाला लेंथ h है, ये वाला लेंथ k है, तो ये वाला लेंथ स्मॉल x माइनस h हो जाएगा, ये वाला लेंथ स्मॉल y माइनस k हो जाएगा। ठीक, सही है। तो शिफ्ट करने के बाद नया कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x माइनस h y माइनस k। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको। बढ़िया, आगे इसको कर लोगे। क्या है सर? कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y माइनस k। ठीक, ठीक है। सुनना, अगर तुमको ओरिजिन सिस्टम में गिवन है और नए सिस्टम में ले जाना है,
मींस स्मॉल x और स्मॉल y में इक्वेशन गिवन है और कैपिटल X कैपिटल Y में ले जाना है, तो क्या करेंगे? तो सर ना स्मॉल x को चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा कैपिटल के टर्म्स में। तो उस केस में स्मॉल x को कैपिटल के टर्म्स में लिखना होगा। स्मॉल x इक्वल्स टू x प्लस h एंड सिमिलरली स्मॉल y इक्वल्स टू y प्लस k, कैपिटल Y प्लस k, ये रिप्लेस करना होगा। x को रिप्लेस करना होगा x प्लस h से, y को रिप्लेस करना होगा y प्लस k से। क्या होगा? पहले था ऑरिजिन 0,0, अब ऑरिजिन हो जाएगा h, k। ठीक है? अच्छा, वापस से h, k टू 0,0 शिफ्ट करना हो तो अच्छा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या है? 0,0 को शिफ्ट कर रहे हैं h, k पे। तब ऐसा h, k को वापस 0,0 में शिफ्ट करना हो तो सर ये नया सिस्टम गिवन है, पुराने सिस्टम में चेंज करना है। मींस कैपिटल X वाला इक्वेशन गिवन है, स्मॉल x वाला इक्वेशन में चेंज करना है। लिख दो कैपिटल X को स्मॉल x के टर्म्स में, तो कैपिटल X को रिप्लेस करेंगे x माइनस h से एंड कैपिटल Y को रिप्लेस करेंगे y माइनस k से। ठीक, सिंपल सा बात बोलो सर, अगर सेंटर ऑरिजिन 0,0 है ना, मतलब वो पुराना सिस्टम है। ठीक, अगर ऑरिजिन 0,0 नहीं होके h, k हो गया, ठीक, तो वो इक्वेशन कैपिटल X में दिया हुआ है, उसको इसको अगर तुमको शिफ्ट करना है 0,0 पे वापस आना है, तो वहां पे x माइनस h और y माइनस k पुट करना होगा। ठीक, लिख लो इसको। बढ़ा के और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी वैलिड है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी वैलिड है। ठीक, ये ट्रांसफॉर्मेशन is valid for rectangular as well as कौन सा बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एज वेल एज ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर में भी x पैरेलली शिफ्ट करने को ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, ऑब्लिक में भी अगर पैरेलली शिफ्ट किया एक्सिस को तो x के जगह x माइनस h, y के जगह y माइनस k। ऑब्लिक क्या होता है? तो सर एक्सिस के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। एक्सिस के बीच का एंगल 90 होगा तो रेक्टेंगुलर कहलाएगा, एक्सिस के बीच का एंगल 90 नहीं होगा और कुछ होगा तो ऑब्लिक कहलाएगा। ऑब्लिक में भी पैरेलल शिफ्टिंग को वैसे ही डील किया जाता है। मान लीजिए इस लाइन को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले गए, इस लाइन को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आए, ये रहा मेरा नया ऑरिजिन h, k, नया ऑरिजिन h, k, इनिशियल ऑरिजिन था 0,0। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को रिप्लेस करना हो तो नया सिस्टम होगा x माइनस h, नया y होगा y माइनस k। सेम, तो ये शिफ्टिंग रेक्टेंगुलर में भी वैलिड है, ऑब्लिक में भी वैलिड है। ठीक, क्लियर है? नोट कर लो। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Find the equation of curve. Question है find the equation of curve. Find the equation of curve. Find the equation of curve. 2x square plus y square. 2x square plus y square minus 3
3x plus 5y minus 8 equals to 0 when the origin is transferred to point 1 comma minus 1 comma 2 without changing the direction of axis, without changing the direction of axis, मीन्स पैरेलल शिफ्टिंग, ट्रांसलेशनल शिफ्टिंग हो रहा है, पैरेलल शिफ्टिंग हो रहा है, एक्सिस को रोटेट नहीं किया जाएगा, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ओरिजिन को शिफ्ट करो -1,2 पे। मींस ये जो इक्वेशन गिवन है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0,0 गिवन है, हम लोग को निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू -1,2। मींस पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, नया वाला निकालना है, पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, नया वाला निकालना है। x इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस h, h की जगह यूज करोगे -1। y इक्वल्स टू क्या होता है, y माइनस k, y माइनस 2। ये पुराना सिस्टम स्मॉल x स्मॉल y गिवन है, हम लोग को कैपिटल Y निकालना है। दैट मींस स्मॉल x को रिप्लेस करना होगा कैपिटल X के टर्म्स में एंड स्मॉल y को रिप्लेस करना होगा कैपिटल Y के टर्म्स में। कर ले रिप्लेस, तो सर स्मॉल x के जगह पे हम लोग कैपिटल X -1 लिखेंगे एंड स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y +2 लिखेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ ले, किसी को डाउट है पूछो। 5 टाइम्स y + 2 - 8 = 0। डाउट है किसी को? कैपिटल स्मॉल x वाला दिया हुआ है, कैपिटल निकालना है, ठीक? तो लिखो ना स्मॉल को कैपिटल के टर्म्स में दिए। अब देख इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से आएगा 2 कैपिटल X² + 2 - 4 कैपिटल X + y² + 4 कैपिटल Y -3x -3 + 5y + 10 - 8 = 0। ये हो जाएगा 2x² + y² x x -4x -3x, तो आ जाएगा -7x। y + 4y + 5y + 4y + 9y एंड कांस्टेंट ढूंढो, तो +2 2 + 4 6 6 - 3 3 3 + 10 13 13 - 8 5 + 5 = 0। यही है नए वाले सिस्टम में, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व का इक्वेशन ऐसा दिखेगा। ढंग से देख ले। जो कांस्टेंट में कुछ गलती की है चेक कर लिया फिर से। कांस्टेंट आएगा तुम्हारा 2 2 + 4 6 6 - 3 6 - 3 3 3 + 10 13 - 8 5। सही तो है। इसका गलत, ठीक? चल नोट कर लो। नोट कर लो इसको। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation of curve
equation of curve referred to new axis referred to new axis and origin 4,5 is x square plus y square equals to 36. Find the equation referred to origin. Find the equation referred to original axis. क्वेश्चन को गौर से देखो, इक्वेशन किस सिस्टम में गिवन है, बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। सर ये ना बोल रहा है ये 4,5 के सिस्टम में इक्वेशन दिया हुआ है, मींस नया वाला इक्वेशन गिवन है। नए वाले कर्व, कोई कर्व होगा, कोई भी एक कर्व होगा, सर्कल लेंगे, ये सर्कल है, ये सर्कल है। 4,5 को सेंटर लेके सर्कल का इक्वेशन गिवन है, मतलब ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में इक्वेशन नहीं है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में इक्वेशन। नए वाले सिस्टम में पुराना वाला निकालना है, ठीक। मींस देखो ना, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अच्छा कैपिटल एक्स लिख के तो इक्वेशन नहीं देगा ना, तो खुद से सोचना है, ठीक। तो कौन से सिस्टम में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन देख के क्लियर तो अच्छे से क्लियर हो रहा है ना कि नए वाले सिस्टम में सर दिया हुआ आपको पुराने वाले में निकालना है। इसको कैपिटल के फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपिटल एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 36। इसको पुराने वाले सिस्टम में निकालना है, तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल एक्स माइनस 4 एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू स्मॉल वाई माइनस 5। कैपिटल दिया हुआ है, स्मॉल निकालना है, कैपिटल एक्स को रिप्लेस करना है स्मॉल एक्स के टर्म्स में, तो स्मॉल एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर स्मॉल वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा ओरिजिनल एक्सिस, ओरिजिनल सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्लियर है? एक्सपेंड कर लो इसको आंसर मैच होने के लिए। एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, माइनस 8x माइनस 10y 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 कितना होगा 41 ना, 41 माइनस 36, 41 माइनस 36 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा ओरिजिनल सिस्टम में इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल अगर यहां पे बैठ के देखो, अगर इसको ओरिजिन लो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 36, मतलब रेडियस 6 वाला एक सर्कल दिखेगा, रेडियस 6 वाला एक सर्कल दिखेगा। अगर इसी सर्कल को इस सिस्टम में देखो तो वो स्टैंडर्ड सर्कल नहीं दिखेगा, वो शिफ्टेड सर्कल दिखेगा। फिर से देख गौर करो, तो अगर यहां पे बैठ के इसको ओरिजिन लेके सर्कल को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये सर्कल तेरे को स्टैंडर्ड सर्कल टाइप का दिखेगा। स्टैंडर्ड सर्कल पता है किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड सर्कल इसको बोलते हैं, इसको जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर टाइप का होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बैठ के देखो तो स्टैंडर्ड दिखेगा, यहाँ पे बैठ के देखो तो शिफ्टेड दिखेगा। अगर ये चीज आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा वेट करना, जब लोग सर्कल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है शिफ्टेड, क्या होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी ये ध्यान रखो, शिफ्ट करने के बाद इक्वेशन कैसे चेंज करेंगे, ओरिजिनल सिस्टम में इक्वेशन कैसे चेंज करेंगे। ये नए वाले सिस्टम में दिया हुआ था, दैट मींस कैपिटल एक्स वाला गिवन है, स्मॉल एक्स वाला निकालना, अभी इतना ही समझो। इमेजिन क्या कैसे होगा कि ये कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, एक्चुअली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ हम लोग सर्कल में देखेंगे, ठीक। नोट डाउन कर लो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है शिफ्ट द origin to a suitable point so that the equation y squared plus 4y plus 8x minus 2 will not contain turn in y and constant। तो इस इक्वेशन को ऐसे पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म करो ताकि y का टर्म नहीं रहना चाहिए और कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक, ये दोनों टर्म नहीं होना चाहिए शिफ्ट करने के बाद। तो कुछ नहीं करना है, लेट से h कोमा k पे शिफ्ट करते हैं, पॉइंट नहीं पता है हम लोग को, अभी पॉइंट को एज्यूम कर लो h कोमा k और शिफ्ट करने के बाद जो नया इक्वेशन दिखेगा उसमें y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को 0 कर देंगे। नहीं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो h कोमा k आएगा उसी पॉइंट पे शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग को नहीं पता है, ट्राई करो मुझसे ट्राई करो एक बार, देखते हैं। हम लोग को नहीं पता है कि किस पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म करने से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं h कोमा k पे, तो कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस h, कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y माइनस k। शिफ्ट कर रहे हैं h कोमा k पे, दैट मींस नया सिस्टम निकालना है हम लोग को, पुराना गिवन है। तो कैपिटल X के टर्म्स में हम लोग को इक्वेशन चाहिए, अभी स्मॉल y के टर्म्स में गिवन है। तो y स्क्वायर्ड प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको कैपिटल X के टर्म्स में लिखना है। दैट मींस स्मॉल x को रिप्लेस करना होगा, स्मॉल y को रिप्लेस करना होगा कैपिटल Y के टर्म्स में। तो 4 टाइम्स y प्लस k प्लस 8 टाइम्स x प्लस h माइनस 2। इस स्टेप पे किसी को डाउट है? यहाँ डाउट नहीं होगा तो आगे गारंटी डाउट नहीं होगा। इससे ये कैसे आया, क्यों आया, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ y 0 होना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। तो पूरा इक्वेशन को मत एक्सपेंड करो, सिर्फ y का कोएफिशिएंट निकालेंगे और कांस्टेंट टर्म निकालेंगे। y का कोएफिशिएंट क्या होगा सर, यहां से ना 2k आएगा, यहां से 2k, यहां से 4 और कहीं नहीं, यहां से आएगा 2k, यहां से आएगा 4। तो 2k प्लस 4 का वैल्यू 0 होना चाहिए, यहां से k का वैल्यू आ गया -2। कांस्टेंट टर्म ढूंढो, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h प्लस नहीं माइनस, ये भी 0 होना चाहिए। k का वैल्यू -2 है, पुट कर तो आएगा 4 8 प्लस 8h माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 8h का वैल्यू आ गया 6, h का वैल्यू होगा 3/4। तो पॉइंट हो गया -2, 3/4, -2। दैट मींस इस पॉइंट पे शिफ्ट करोगे ना तो इक्वेशन में y का टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, नोट कर लो इसको। तो शिफ्टिंग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस को शिफ्ट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ रोटेट करेंगे। ऑरिजिन सेम रहेगा बट थोड़ा एक्सिस जो है ना, इस
पर्टिकुलर एंगल से रोटेटेड रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस दैट मींस ये है मेरा इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एज्यूम कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट गिवन है स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई। अब एक्सिस को रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल, एक्सिस को रोटेट कर दिए एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल। ठीक है, ये ना नया वाला एक्स एक्सिस, इसको हम लोग ना कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, कौन कौन सा लेंथ पता है सर? पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग ये लेंथ है y1 और ये लेंथ है x1। तो ये लेंथ x1 सॉरी x1 नहीं xy, स्मॉल x स्मॉल y। और नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सर ये लेंथ होगा y कोऑर्डिनेट कैपिटल Y और ये वाला लेंथ होगा x कोऑर्डिनेट कैपिटल X। इस फिगर में किसी को डाउट है तो पूछो। देखिए एक्स एक्सिस से पॉइंट के डिस्टेंस को तो कैपिटल Y बोलते हैं ना, तो एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस y और y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस x। तो नए वाले सिस्टम में स्मॉल x स्मॉल y एज्यूम किए, पुराने वाले सिस्टम सॉरी नए वाले में कैपिटल X कैपिटल Y, पुराने वाले में स्मॉल x स्मॉल y। हम लोगों को निकालना है कैपिटल X इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x। ठीक है, मींस पुराना सिस्टम गिवन है और किस एंगल से रोटेट करना है वो भी गिवन है, और फिर उसके बाद नया वाला सिस्टम निकालना है। तो कैपिटल X इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड थीटा। ठीक है, चलो जब मैं फॉर्मूला लिख रहे हैं इसको याद रखना, फिर प्रूविंग बताते हैं। ठीक, एक बॉक्स बनाओ, फॉर्मूला नहीं याद रखने का एक मेथड है। एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स में यहां रहेगा, एक मिनट, ठीक है, यहां पे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल X कैपिटल Y और यहां पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम स्मॉल x स्मॉल y। ठीक है, सही है। उसके बाद x यहां पे cos लिखना, cos थीटा, यहां sin थीटा और फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, सही है। सुनना, जब देखो कैपिटल X लिखना हो ना, कैपिटल X नया वाला x इक्वल्स टू, इस x को लिखना है x का cos y का sin, दैट मींस x cos थीटा प्लस y sin थीटा। एंड कैपिटल Y लिखना हो तो x का माइनस sin थीटा, x का माइनस sin थीटा एंड y का cos थीटा। यही होता है कैपिटल X कैपिटल। इस बॉक्स को याद रखोगे और कैसे देखो चलिए x लिखना है, इसके लिए कौन इसका ये तो वैल्यू है। ठीक, तो इसके लिए x का x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y का x माइनस sin थीटा y cos थीटा। ठीक है, ठीक है, याद रखने का मेथड है डिफरेंशिएट क्यों किए सर? याद रखने के लिए। और पहले रो को कैसे याद रखेंगे? तो x cos में आता है ना जनरली, राइट एंगल ट्रायंगल जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्म करते हैं तो x cos में आता है, y sin में आता है, नहीं आता है ना? ये भी कोई थ्योरी नहीं है, उसे याद करने का वे बता रहे हैं। ठीक, बहुत लोग के दिमाग में था बेस हमेशा x में परपेंडिकुलर y में, cos में बेस आएगा cos में, परपेंडिकुलर आएगा sin में, बेस आएगा cos में, परपेंडिकुलर आएगा sin में, x आएगा cos में, y आएगा sin में, इसलिए x के नीचे cos, y के नीचे sin। फर्स्ट रो याद हो गया। सेकंड रो इसी का डिफरेंशिएशन, सेकंड रो इसी का डिफरेंशिएशन cos का माइनस sin, sin का cos। ये बॉक्स हो गया कंप्लीट। अब इस बॉक्स को लिखना है, x निकालना है, तो x निकालोगे कैपिटल X
x cos थीटा प्लस y sin थीटा, कैपिटल Y x इंटू माइनस साइन थीटा y इंटू cos थीटा। ये लिख लोगे ना, प्रूफ कर रहा है, ये लिख लोगे ना, इसको अच्छे से नोट करो पहले, फिर प्रूफ करते हैं जल्दी। ये एंगल थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट किए हैं। बढ़े आगे, चलो प्रूफ करते हैं इसको। देखो चलो, हम लोग को कौन कौन सा लेंथ निकालना है? सर हम लोग को ना ये वाला लेंथ निकालना है और ये वाला लेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Y एंड सॉरी स्मॉल y एंड स्मॉल x, इस दोनों के टर्म्स में, ठीक है। चलो स्टार्ट होते हैं। तो ये लेंथ भी तो स्मॉल x होगा ना, ये लेंथ भी स्मॉल x होगा, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? ये लेंथ कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको O बोल रहे हैं, O A B C D E F, ठीक है। OA का लेंथ x है, ये एंगल थीटा है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, OB का लेंथ कितना होगा? तो सर cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो OA बाय OB इक्वल्स टू x बाय OB, OB का लेंथ होगा x sec थीटा, ठीक है। OB का लेंथ होगा x sec थीटा। सिमिलरली ये एंगल थीटा है, सर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, सर ये वाला एंगल फिर से थीटा हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग ये जो बात कहते हैं इन ट्रायंगल OAB। अब इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल DBC। देख ये हम लोग को पता है ना, हम लोग को कहाँ स्मॉल y, सुना OB आ गया ना, तो ये लेंथ निकाले, AB निकाले, AB उसी ट्रायंगल में AB निकालो पहले। AB निकालने के लिए कौन सा यूज करना होगा? साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस OB, परपेंडिकुलर AB साइन मत यूज कर, tan यूज कर, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन x, डाउट है? तो AB का लेंथ आ गया, AB इक्वल्स टू x tan थीटा, सही है, AB मिल गया। अब DB को हम लोग y माइनस x tan थीटा लिख सकते हैं ना, DB को हम लोग y माइनस x tan थीटा। अब इसी के टर्म्स में ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो, इन ट्रायंगल DBC ये लेंथ निकालना, ये लेंथ सॉरी ये लेंथ पता है, ये निकालना, ये तो कैपिटल Y मिल जाएगा। क्या यूज करें सर? cos थीटा यूज कर लो, cos थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब BD, ठीक है। तो कैपिटल Y इक्वल्स टू BD cos थीटा, BD का लेंथ यहां से पुट कर दे, y माइनस x tan थीटा होल इनटू cos थीटा, मल्टीप्लाई करने के बाद y cos थीटा माइनस x sin थीटा आ जाएगा, चेक कर लो। यही हो गया कैपिटल Y का वैल्यू, डाउट है किसी को? चेक कर ले, कैपिटल Y मिल चुका है, कैपिटल X निकालना है। चलो कैपिटल X निकालते हैं। कैपिटल X के लिए ये लेंथ मिल चुका है ना, ये लेंथ मिल चुका है, और अभी ये लेंथ निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हटाए। तो कैपिटल X निकाल रहे हैं,
पहले ये लेंथ निकालो BC, BC तो परपेंडिकुलर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, या साइन थीटा यूज करो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BC डिवाइडेड बाय DB, तो BC डिवाइडेड बाय DB y माइनस x tan थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर BC का वैल्यू मिल जाएगा, BC इक्वल्स टू साइन थीटा इनटू y माइनस x tan थीटा, मॉडिफाई कर इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा y sin थीटा माइनस x sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। डाउट किसी को देखने पर नहीं ना? चलो अब निकालते हैं कैपिटल X, कैपिटल X, कैपिटल X इक्वल्स टू OB प्लस BC। OB कितना आया था सर? x sec थीटा। BC कितना आया सर? BC तो y sin थीटा माइनस x sin स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा। देखिए डाउट है किसी को? नहीं, ये फिगर बना चुके हो ना? हटा इसको, चलो करते हैं। इससे x sec थीटा कॉमन निकालता हूं, x sec थीटा कॉमन निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस y sin थीटा, ये वाला x sec थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस y sin थीटा। एक से एक cos कैंसिल हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा रह जाएगा, ये हो गया कैपिटल X का वैल्यू। आ गया ना? प्रूव कर लोगे और यूज करने के लिए बॉक्स ड्रॉ करना, बॉक्स को याद रखने का मेथड निकालो, ठीक, वो याद रखना चाहिए, इतना पॉसिबल नहीं है और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रूविंग भी नहीं है जिसको अच्छे से याद रखे। फॉर्मूला याद रखो, उसको यूज करो, फॉर्मूला याद रह जाएगा, इजी है। क्वेश्चन है तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देख लो, उसको पहले बॉक्स बनाए। सबसे मेन और कंफ्यूजिंग होता है अच्छा कि कैपिटल X किधर लिखे, कैपिटल Y स्मॉल x किधर लिखे, मतलब पुराना यहाँ पे पुराना लिखे या यहाँ पे पुराना लिखे, ठीक। अच्छा, इस बॉक्स को बनाए तो पहले कौन सा आया? तो पहले ये लाइन सबसे पहले आता है ना, पहले मींस पुराना, पुराना वाला यहाँ लिखना है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ लिखना है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ लिखना है, ठीक। फिर x cos में आता है, y sin में आता है, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, बॉक्स बन गया। अच्छा, कभी कैपिटल X को स्मॉल x के टर्म्स में लिखना पड़ता है और कभी स्मॉल x को भी तो कैपिटल X के टर्म्स में लिखना होता है ना। तो पहले कैपिटल X को स्मॉल के टर्म्स में लिख रहे हैं, इसको इसके टर्म्स में लिख रहे हैं, तो कैपिटल X इक्वल्स टू x का cos, x cos थीटा प्लस y का sin, y sin थीटा, एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू x का माइनस साइन माइनस x sin थीटा, y का cos, y cos थीटा। ये हो गया न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले वाले के टर्म्स में दूसरा वाला। कभी कभी न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में ओल्ड को भी लिखना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस बार हम लोग स्मॉल x लिखने जा रहे हैं कैपिटल के टर्म्स में, तो इसका वैल्यू x का cos, y का माइनस साइन, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, एंड स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल X का साइन, x sin थीटा माइनस y cos थीटा। तो याद नहीं रहेगा ये चीज, ये याद रखना, ठीक, ये लिखोगे तो दोनों याद रह जाएगा। नोट करो इसको।
ये क्या है? ये है न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड। ये क्या है? ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। चलो क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे टेस्ट को। If the axes are turned through 45 degree, if the axes are turned through 45 degree, find the equation 45 degree anti-clockwise। बेचारे मेंशन करना होगा, किया तो नहीं बट मेंशन करना होगा। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, find the transformed equation, find the transformed equation, find the transformed equation, transformed equation of 3x square plus 3y square, 3x square plus 3y square plus 2xy minus 2 equals to 0। तो ये जो इक्वेशन गिवन है, ये रोटेशन के बाद का गिवन है या रोटेशन से पहले का? ऑब्वियसली सर रोटेशन से पहले का गिवन है, तब तो बोल रहा है कि 45 घुमा दो, वरना क्यों बोलता नहीं। तो ये रोटेशन से पहले का गिवन है, दैट मींस स्मॉल x और स्मॉल y में ये इक्वेशन है, हम लोग को कैपिटल x और कैपिटल y में निकालने बोल रहा है ना। तो ट्राई करो पहले एक बार, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, ट्राई करो। तो देखते हैं, बॉक्स बनाए, ऊपर क्या लिखना है? स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई, और नीचे क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। नहीं, इसमें cos थीटा cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 माइनस sin 45 माइनस 1/√2 या प्लस 1/√2। डाउट है किसी को? हम लोग को कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स को रिप्लेस करना है कैपिटल एक्स के टर्म्स में, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू निकालना होगा कैपिटल एक्स के टर्म्स में, कैपिटल एक्स के टर्म्स में। तो कैपिटल एक्स बाई रूट टू प्लस कैपिटल वाई बाई रूट सॉरी कैपिटल एक्स बाई रूट टू माइनस कैपिटल वाई बाई रूट टू, ये एक्स हो गया, स्मॉल वाई हो जाएगा, स्मॉल वाई का वैल्यू निकालना है एक्स और वाई के टर्म्स में। एक्स का रूट टू 1/√2 और y का भी 1/√2 प्लस y बाई रूट टू। चेक कर ले, इसमें डाउट है किसी को? चेक कर सर, किसी डाउट भी है? कैसे लिख लिए, क्यों लिख दिए सर? कुछ भी मन में आए तो पूछ लेना, और यहां तक डाउट नहीं होता आगे भी नहीं होगा, गारंटी। चल सर, अब स्मॉल x को रिप्लेस करना है कैपिटल्स के टर्म्स में, उठा के पुट कर दो। तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर है, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाई रूट टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई रूट टू माइनस 2 इक्वल्स टू 0। से ना हाफ, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, मल्टीप्लाई कर ले उधर। तो 3 टाइम्स x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
-4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ढूंढ, तो यहां से आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर आ गया। y स्क्वायर ढूंढो, तो प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 6y स्क्वायर माइनस 2 6 माइनस 2 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर। x इंटू वाई का टर्म ढूंढो, तो माइनस 6xy प्लस 6xy कैंसिल हो गया और xy का कोई टर्म नहीं है। कांस्टेंट था ना -4 इक्वल्स टू 0। आगे इक्वेशन, ठीक है। तो यही है नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, उस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज करते पता है? स्टैंडर्ड, किसी भी कर्व का स्टैंडर्ड फॉर्म में इजी होता है। मतलब अगर उसका ओरिजिन 0,0 सेंटर 0,0 लेंगे ना तो कर्व देखने में इजी होता है। शिफ्टेड कर्व जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं होता है ना, शिफ्टेड कर्व का इक्वेशन देखने में लेंदी होता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इक्वेशन को डील करना, स्टैंडर्ड के साथ डील करना कंपैरेटिवली इजियर होता है जनरल के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो हम लोग जनरल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन कर्व को ट्रांसफॉर्म करके शिफ्ट करके रोटेट करवा के स्टैंडर्ड बना लेते हैं जानबूझ के, ताकि इक्वेशन देखने में इजी लगे और उसके साथ डील करना इजी हो। यही पे शिफ्टिंग और रोटेशन का इसलिए यूज करते हैं। नहीं अभी जब उतने जैसे ये चीज नहीं फीलिंग आएगा ना, जब थोड़ा और शिफ्टिंग और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन छोड़ के सर्कल कोई भी एक और पढ़ लोगे ना थोड़ा सा, तो बहुत इजी समझ में आएगा। तो तुमको डिफरेंस समझ में आएगा स्टैंडर्ड और जनरल में, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन को देखने में ना और डील करने में बहुत टफ होता है जनरल वाला इसके स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। तो हमेशा हम लोग जनरल को ट्रांसफॉर्म करके शिफ्ट करके ना स्टैंडर्ड बनाते हैं फिर डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे xy का टर्म, जिस इक्वेशन में xy का टर्म होता है ना उसको डील करना बहुत टफ होता है। xy हट गया, देख रोटेट करवाने से xy हट गया ना, अब डील करना इजी हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन का यूज होता है, ठीक। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है थ्रू व्हाट एंगल the axis be turned such that x square minus y square equals to a square is transformed to xy equals to lambda, and also find the value of lambda. पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो, एक बार ट्राई करो जल्दी। चल करते हैं। ये बोल रहा था कि किस एंगल से इस कर्व को रोटेट करें ताकि वो कर्व देखने में इस टाइप का आ जाना चाहिए, xy इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप का आना चाहिए। तो पहले वो एंगल पूछना चाह रहा है
और फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसका वैल्यू निकालो। नहीं, इस फॉर्म में सेट करने के बाद कांस्टेंट टर्म होगा क्या वो निकालो। तो अभी रोटेट नहीं किया हुआ, रोटेट करना है, मींस नया सिस्टम में जाना है। तो स्मॉल एक्स को लिखना होगा कैपिटल एक्स के टर्म्स में। स्मॉल एक्स को लिखना होगा कैपिटल एक्स cos थीटा माइनस कैपिटल वाई sin थीटा, एंड स्मॉल y होता है, क्या होगा स्मॉल y? स्मॉल y इक्वल्स टू माइनस एक्स, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई cos माइनस sin sin cos, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स cos थीटा माइनस वाई sin थीटा, सही है। कैपिटल स्मॉल y इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इक्वेशन को रिप्लेस करो। हम लोग एज्यूम कर लिए कि थीटा एंगल रोटेट होने से ऐसा होता है, ठीक, और फिर सेटिस्फाई करा के थीटा निकाल लेंगे। तो क्या बोला बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ना, एक्स cos थीटा माइनस वाई sin थीटा होल स्क्वायर माइनस एक्स sin थीटा प्लस वाई cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर sin स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इनटू cos 2 थीटा, वाई स्क्वायर देखो y स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस y स्क्वायर cos स्क्वायर, तो माइनस को मिलेगा तो y स्क्वायर cos 2 थीटा। x y का टर्म देखो, x y का टर्म ये माइनस में आएगा, वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस एक्स वाई किधर है, माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा, यहां से भी आएगा माइनस 2xy, तो माइनस 2xy sin 2 थीटा आएगा। चेक कर लेंगे इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसमें बोला सिर्फ ये टर्म रहना चाहिए, ये दोनों टर्म नहीं होना चाहिए, ये दोनों टर्म नहीं होना चाहिए। दैट मींस दोनों का कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 होना चाहिए। तो cos 2 थीटा इसका भी कोएफिशिएंट है, cos 2 थीटा इसका भी कोएफिशिएंट है, तो cos 2 थीटा का वैल्यू 0 आना चाहिए, 2 थीटा का वैल्यू π/2, थीटा का वैल्यू π/4। दैट मींस 45 डिग्री से रोटेट करना होगा सिस्टम को, एक्सिस को। अब 45 पुट कर दो, थीटा को 45 पुट करोगे, ये 0 sin 91 तो माइनस 2xy इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाएगा, xy इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और यही हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू। ठीक, तो पहला क्वेश्चन किस एंगल से रोटेट करना है, तो उसका आंसर 45 डिग्री, और लैम्डा कितना आएगा, तो माइनस a स्क्वायर बाय 2। क्लियर है, नोट कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, through what angle should the axis, क्वेश्चन है through what angle should the axis be rotated, so that the equation 9x squared minus 2 root 3xy plus 7y squared equals to 100 may be changed to 3x squared plus 5y squared equals to 5.
क्वेश्चन समझ आ गया होना किस एंगल से रोटेट करता है, ताकि ये इक्वेशन देखने